सो हेलो वेलकम गाइस। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो मतलब मंथ होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, उसके 3 तरीके देखे थे कि बिगनिंग, एंड और मिडल में मंथ किस तरीके से लगाए जाते हैं। अब हम 3 जो उसके बचे हुए 3 तरीके हैं वो भी देखेंगे। तो वो बचे हुए 3 तरीकों में अब जो पहला मतलब कि आपका फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर है। अब फोर्थ नंबर में इफ़ पार्टनर, जो फोर्थ नंबर का आपका मंथ टाइम दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो फोर्थ तरीके से चौथी तरीके से मतलब दिया रहेगा, वो क्या दिया रहेगा। तो इफ़ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर के शुरुआत में, अगर पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो जो मंथ है क्या लगेगा। तो अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वार्टर होता क्या है। तो क्वार्टर का मतलब होता है क्वार्टर 3 महीने, मतलब 3 महीने से एक क्वार्टर बनता है। तो 3 महीने मतलब 3 महीने को एक क्वार्टर बोला जाता है। तो जो 3 महीने होंगे हमारा वो एक क्वार्टर होगा। 3 महीने में हो गया मतलब जैसे ये 1 महीना, ये 2 महीना, ये 3। अब इन तीनों से जो मिलाकर बनेगा, इन तीनों से मिलाकर बनता है वो बनता है आपका क्वार्टर। एक क्वार्टर बनता है। तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होंगे। अब 3 महीने का एक क्वार्टर है तो 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा आपका, मतलब 12 महीने हो गए। तो मतलब साल में आपके 4 क्वार्टर बनते हैं। तो क्वार्टर का मतलब ये होता है, सिंपल सा, क्वार्टर का मतलब ये होता है कि एक क्वार्टर में 3 महीने, मतलब एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं आपके। तो अब चलिए ये देख लेते हैं। तो अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ, मतलब अमाउंट जो विड्रॉ कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर की शुरुआत में, मतलब एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, शुरुआत में ही निकाल ले रहे हैं, मतलब शुरुआत में मतलब पहली तारीख को ही निकाल ले रहे हैं। तो अब वही फॉर्मूला जो पहले हमने फॉर्मूला देखा था, वही फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और अपॉन में 2। तो आपने अब क्वार्टर का मतलब समझ ही लिया है। तो क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने से एक क्वार्टर बनता है, तो उसे हम क्वार्टर बोलते हैं। तो आप चलिए अब इसके फॉर्मूले के, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो जब आप मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग लिखेंगे तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब क्वार्टर की शुरुआत में, जो क्वार्टर की शुरुआत में ही विड्रॉ कर ले रहे हैं, क्वार्टर की शुरुआत में कर रहे होंगे। तो क्वार्टर में होते हैं 3 महीने की मतलब पहले महीने की पहली तारीख को क्वार्टर के मतलब हो गया क्वार्टर। तो क्वार्टर की जो पहली तारीख होगी उसी में विड्रॉ कर ले। तभी आपके टोटल कितने महीने बचे हैं। जब पहली तारीख को ही उसने मतलब साल की पहली तारीख को ही कर ली विड्रॉ, तो जब पहली तारीख को कर लिया तो उसमें बचेंगे आपके टोटल पूरे 12 महीने, क्योंकि साल की पहली तारीख को ही कर लिया। साल की पहली तारीख, या फिर आप मान लीजिए कि क्वार्टर की जो होती है 3 महीने, उसकी पहली तारीख को ही, पहले क्वार्टर की पहली ही तारीख को उसने विड्रॉ कर लिया। तो जब पहली तारीख को कर लिया तो 12 महीने पूरे बचे होंगे अभी। तो 12 महीने जब बचे होंगे प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अब जब शुरुआत में कर रहा है, हर क्वार्टर के शुरुआत में विड्रॉ कर रहा है। जब लास्ट क्वार्टर आया होगा, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, जब लास्ट क्वार्टर आया होगा, तो लास्ट क्वार्टर जब आया होगा तो उसने पहली क्वार्टर की पहली तारीख को ही उसने विड्रॉ कर लिया होगा। अब एक क्वार्टर होता है 3 महीने का। अब जब क्वार्टर के शुरुआत में ही उसने विड्रॉ कर लिया, तो शुरुआत में कर लिया तो मतलब अभी 3 महीने बचे हैं, क्योंकि एक क्वार्टर होता है 3 महीने का। अब जब क्वार्टर के स्टार्टिंग में ही कर लेगा तो अभी 3 महीने तो बचे हुए हैं, तो प्लस 3 मंथ्स, 3 महीने बचे हुए हैं, अपॉन में 2। और आप इसे कर लेंगे सिंपली सॉल्व। तो ये आप टोटल करने पे आएगा आपका पहले 15, और फिर इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7.5 मंथ्स आपका लग जाएगा, मतलब 7.5 मंथ लगेगा। अब चलिए इसी का हम देख लेते हैं दूसरा, मतलब हो गया ये आपका 5वां। अभी तक हम 4 देख चुके हैं, 3 हमने पहले इसकी वीडियो में देखे थे। अगर आपने नहीं देखे 3 तो जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये और पेपर में आते भी ज़रूर हैं। तो नीचे लिंक दिया होगा, अगर लिंक में जाकर ज़रूर देखें। तो ये हो गया आपका 5 नंबर। तो इफ़ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर कर रहे हैं, मतलब क्वार्टर के लास्ट में आप जो पार्टनर है विड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर इस फॉर्मूले की मदद से हम जाएंगे। फिर इस फॉर्मूले की मदद से आप रखेंगे। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अब एंड में, क्वार्टर के एंड में कर रहा है, तो क्वार्टर आपका 3 महीने का होता है। तो अब क्वार्टर के एंड में अगर विड्रॉ कर रहा है, तो अब क्वार्टर के एंड में कर रहा है, तो पहला क्वार्टर आया होगा तो उसने एंड में करा होगा, तो एंड में करा होगा तो अब कितने
क्योंकि एंड में कर रहा है तो 3 महीने कम हो जाएंगे साल में, तो 3 महीने जब साल में आप कम करेंगे तो बचेंगे 9 महीने। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो 9। अब मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो अब जो लास्ट ड्राइंग है, अब लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे। अब जब क्वार्टर के लास्ट में कर रहा है, अब क्वार्टर के लास्ट में कर रहा है तो कितने महीने बचे। अब जब आखिरी महीना आया होगा, तो आखिरी महीना जब आया होगा तो जो क्वार्टर होगा, आखिरी क्वार्टर होगा उसकी आखिरी डेट को उसने विड्रॉ किया होगा। आखिरी जब क्वार्टर है और आखिरी डेट ही है तो उसमें मतलब कोई भी दिन नहीं बचे। अब तो 0 अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 4.5। एक बार देख लेते हैं 4.5। आप चाहे तो आपकी बुक में ये लिखा होगा, आप चाहे तो इसे याद भी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो जाए, नहीं याद हो तो ये फॉर्मूले की मदद से आपको जो इजी लगे ऐसा करिए, जो आपको इजी लगे उन्हें कर लीजिए याद, और जो मतलब जो आपको कंफ्यूजिंग लगे, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो जाए कि ये है कि नहीं है, तो आप ये फॉर्मूले की मदद से निकाल लीजिए। तो इसमें जो आपका लगेगा, इसमें 4.5 लगेगा। अब एक तो चलिए अब ऐसे ही 6 भी देख लेते हैं कि 6 अब कौन सा है। अभी हमने कौन से देख लिया, अभी हमने बिगिनिंग का देख लिया और जो 5th वाला था एंड का देख लिया। अब कौन सा बचा, बिगिनिंग का देख लिया, एंड का देख लिया। अब 3 तरीके के होते हैं, तो अब मिडल का बचा है। तो अब चलिए मिडल का देखेंगे। तो ये आपका हो गया 6। इफ़ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द एंड का देख चुके हैं, तो मिडल का मिडल का हो गया ये आपका मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, अब मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में कितने मंथ लगेंगे। अगर क्वार्टर के बीच में, मतलब क्वार्टर के बीच में हो गया कि जो 3 महीने होते हैं, तो मतलब 3 महीने होते हैं, तो दूसरे महीने की 15 तारीख को, जब क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तब बीच में क्या होगा, बीच में होगा दूसरा महीना, क्वार्टर का दूसरा महीना उसकी 15 तारीख को, तो 15 तारीख को होगा। तो अभी चलिए इसी फॉर्मूले की मदद से उसे भी निकाल लेते हैं। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद जितने मंथ बचे होंगे, तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है। तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, तो जब मतलब पहला क्वार्टर आया होगा, तो पहला क्वार्टर के बीच में उसने विड्रॉ करे। अब बीच में करे तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, अगर उसे हाफ डिवाइड करेंगे तो मतलब 1.5 आएगा, 1.5 मंथ, मतलब 1.5 निकलने के बाद विड्रॉ कर रहा है, तो 1.5 तो निकल चुका। अब जब 1.5 निकल चुका तो बचे कितने मंथ, अब बचे आप जोड़िए। तो जब 1.5 निकाल देंगे तो आपको बचेगा 1.5 अगर निकाल देंगे तो बचेगा 10.5, मतलब 10.5 महीने, 10.5 महीने अभी बचे हुए हैं। तो 10.5 महीने जब आप बचे हुए हैं तो इसमें लिख देंगे 10.5 महीने अभी बचे हुए हैं, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब जब लास्ट ड्राइंग करी होगी, तो लास्ट ड्राइंग जब करी उसने, जब लास्ट क्वार्टर हुआ, तो लास्ट क्वार्टर के बीच में उसने विड्रॉ करे। तो जब लास्ट क्वार्टर 3 महीने क्वार्टर होता है, बीच में उसने विड्रॉ कर लिए हैं, तो बीच में जब विड्रॉ करेगा तो 1.5 महीने उधर बचे होंगे, क्योंकि बीच में विड्रॉ कर लिया। 3 महीने का क्वार्टर होता है, बीच में विड्रॉ किया है, तो अगर हाफ डिवाइड करते हैं तो 1.5 तो आता है। 1.5 महीने और 1.5 महीने, 3 महीने का अगर डिवाइड कर देंगे तो 1.5 आता है। तो जो मतलब बीच में कर लिया, अब बीच में कर लिया तो उधर के 1.5 तो निकल गए हैं, पर इधर के 1.5 तो बचे हैं। अभी 1.5 जब बचे हैं तो वही मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 1.5 मतलब 1.5, तो 1.5 अपॉन में 2 लिख देंगे। और फिर इसे कर लीजिए आप सॉल्व, तो इसे जब प्लस करेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा। तो 12 आ जाएगा अपॉन में 2, ये आ जाएगा 6 मंथ्स। अब ये होगा टोटल आपके 6 तरीके के। अब चलिए इन्हीं से रिलेटेड हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।